नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरी चैनल रंगीन राह है, ए रोड टू सक्सेस, ए रोड टू स्टारडम। जय श्री राम दोस्तों, जय श्री राम मैं बोलता हूँ, आप लोगों को अच्छा लगता है तो मैं बोलूँगा। दोस्तों, बात कुछ ऐसी करूँगा कि जब ये फिल्म आराधना रिलीज़ होने वाली थी तो आराधना के लिए शक्ति सामंत ढूंढ रहे थे कोई अच्छे एक्टर को, लेकिन उनको बहुत जल्दी बनानी थी फिल्म, तो कोई ऐसा एक्टर नहीं था जो साथ में काम कर सके और जल्दी से फिल्म बना सके। तो दोस्तों, हुआ ऐसा कि शम्मी कपूर जी उस टाइम के बहुत ही एन इवनिंग इन पेरिस और बहुत सी फिल्में उनकी हिट हो गई थी और शक्ति सामंत जी चाहते थे कि शम्मी कपूर ही अगर फिल्म में हो तो बहुत अच्छा बन सकता है, बहुत अच्छा माहौल भी था और उनकी गारंटी भी थी कि शम्मी कपूर जी हो गए तो हिट हो जाएगी। और शम्मी कपूर जी के साथ में शर्मिला टैगोर जी को लेने वाले थे। उन्होंने सब कुछ तय हो गया था, सब कुछ बात भी हो गई थी, शूट की डेट भी आ गई थी। तब अचानक ऐसा हुआ कि शम्मी कपूर जी की पत्नी गीता बाली वो ऑफ हो गई। वो ऑफ होने से शम्मी कपूर जी इतने गहरे सदमे में पहुंच गए कि कुछ दिनों तक उन्होंने कुछ शूट भी नहीं किया, कुछ शूटिंग नहीं किया, घर से बाहर भी नहीं निकले और वो किसी को डेट भी नहीं दे रहे थे। तो ऐसे में शक्ति सामंत ने सोचा कि ये से तो फिल्म नहीं बन पाएगी और उनको जल्दी ही 2 महीने में फिल्म बनानी थी। ऐसा कोई स्टार मिले जो कि अच्छा हो और पब्लिक में ज़रा डिमांड भी हो, क्योंकि उनको जो ये कहानी पसंद आई थी, आराधना की कहानी, जिसमें डबल रोल था। डबल रोल तो था, यानी हीरो का डबल रोल करने का था, लेकिन सब लोग सोच रहे थे कि बेटा कोई अलग बने और बाप कोई अलग बने। और शर्मिला टैगोर के लिए बहुत ही, क्योंकि उस टाइम पे जो शर्मिला टैगोर को तो एकदम यंग थी, लेकिन उनके लिए भी एक टफ रोल ये था कि माँ का भी रोल करना है और एक प्रेमिका भी रोल करना है। तो दोस्तों, ये बात हुई तो शर्मिला जी भी सोच रही थी कि ये फ़िल्म करूं या नहीं करूं, लेकिन 2 महीने में फ़िल्म कंप्लीट होनी थी और 2 महीने में शक्ति सामंत जी को ये फ़िल्म बना के रिलीज़ करनी थी। तो जब ये शम्मी कपूर जी की बात हुई तो शम्मी कपूर जी तो मजबूर थे, वो कुछ कर नहीं रहे थे। 3-4 महीने के लिए उन्होंने अवकाश ले लिया था, छुट्टी ले ली थी, कोई काम नहीं कर रहे थे। तो उस वक्त वो किसी डेट वेट सब नक्की हो गया था, सब कुछ नक्की हो गया था, लेकिन उस वक्त कोई इतना हीरो भी कोई था नहीं जिसे शम्मी कपूर जी के एवज में रिप्लेस किया जाए। तो उनको नज़र आया कि एक नया लड़का है राजेश खन्ना नाम का, तो चलो उसे काम देते हैं, वो अगर कर लेगा तो अच्छी बात है। और राजेश खन्ना भी ढूंढ रहे थे कि उसी वक्त कोई अच्छी बंगाल की हीरोइन इतनी बड़ी शर्मिला टैगोर जी के साथ काम करने मिलेगा तो उनके साथ मैं भी फेमस हो जाऊंगा। फिल्म भी सुपर हिट होने की गारंटी थी और गाने भी बहुत प्यारे से थे। तो उन्होंने तैयारी कर ली और शम्मी कपूर जी के बदले राजेश खन्ना जी आ गए। राजेश खन्ना से जब फ़ीस पूछी गई तो राजेश खन्ना ने कहा, आपके साथ काम करना ही बहुत बड़ी फ़ीस है, मैं फ़ीस नहीं लूँगा, जो आप दोगे वो मैं ले लूँगा, क्योंकि मुझे भी शर्मिला जी के साथ काम करना है। तो दोस्तों, ये तो बात हुई शम्मी कपूर जी के एवज़ में राजेश खन्ना जी को लेने की। अब ये कहानी में ये ऐसा ट्विस्ट आ गया कि कहानी में पहले हाफ में जब हीरो जो होता है, प्रेमी होता है जो शर्मिला जी का, वो मर जाता है और दूसरे हाफ में उसका बेटा, उनकी आराधना जो फिल्म थी आराधना, वो पूरी करता है। उस टाइप से कहानी थी, लेकिन सब लोगों ने सोचा कि इसके लिए किसे और बेटा किसे लिया जाए। तो उस वक्त राइटर जो थे कालेलकर जी, और उन्होंने कहा शक्ति सामंत कि वहाँ एक फ़िल्म के ट्रायल शो में वो लोग आए हुए थे, कालेलकर जी वो लोग। तो उन्होंने कहा, क्या बात है शक्ति जी, बहुत आप परेशान से। तो उन्होंने कहा, मैं तो फिल्म बना रहा हूँ शम्मी कपूर जी को लेके, लेकिन शम्मी जी तो नहीं आ सकते, तो मैंने नया लड़का लिया हुआ है राजेश खन्ना करके, तो सोच रहा हूँ कि उसके बेटे का रोल कौन करेगा। तो कालेलकर जी ने कहा कि आप ऐसा कर लीजिए, डबल रोल दीजिए उसको, बेटा भी वही बनेगा और बाप भी वही बनेगा। तो शक्ति जी ज़रा असमंजस में थे कि ऐसा हो सकता है या तो फिर डबल रोल चलते हैं या, लेकिन राजेश खन्ना को अपने आप पे बहुत ही अच्छा विश्वास था, आत्मविश्वास था। शर्मिला जी भी सोच रही थी, लेकिन क्योंकि उन्होंने उस माँ के कैरेक्टर को कभी किया नहीं था, वो तो एज ए हीरोइन ही आती रहती थी। तो माँ का कैरेक्टर और वही
एक्टर के साथ करना था, वो एकदम नया लड़का था राजेश खन्ना, तो वो भी असमंजस में थी कि मैं करूं कि नहीं करूं। फिर बाद में कैसे भी करके वो मान गई और फिल्म शुरू हुई। तो ऐसे हुआ रिप्लेसमेंट शम्मी कपूर जी का राजेश खन्ना की वजह से। वैसी एक बात है, और भी एक बात है, शम्मी कपूर जी एक फ़िल्म कर रहे थे अंदाज़, राजेश खन्ना भी जी थे उस वक्त में। अंदाज़ फ़िल्म जो कर रहे थे तो उस वक्त तो शम्मी जी का ज़रा वज़न भी बढ़ गया था, तो अंदाज़ फ़िल्म में पहले हीरो वही होने वाले थे। लेकिन जब थोड़े मोटे से हो गए थे शम्मी जी, तब उन्होंने कहा कि चलो मैं सेकंड लीड कर लूँगा और नए लड़के को ले लेते हैं बाजेश खन्ना को, जैसे पहले लिया था। तो राजेश खन्ना को वैसे ही ये अंदाज़ फ़िल्म मिली। अंदाज़ फ़िल्म बाद में 3 बार फिल्में बनी। दूसरी फिल्म में तो अनिल कपूर भी थे। लेकिन कहने की बात यही है कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि किसी को कैरेक्टर किसके लिए लिखा जाता है और कैरेक्टर कौन करता है। वैसा ही हुआ था अमिताभ बच्चन जी के बारे में भी। अमिताभ बच्चन जी के बारे में ऐसा हुआ था कि मशाल फिल्म जो थी उसमें सलीम जावेद ने जो कहानी लिखी थी वो अमिताभ जी को नज़र में रख के की थी, वैसी कहानी लिखी थी। अमिताभ जी का रोल बहुत बढ़िया बना था, लेकिन अमिताभ जी कुछ कारणवश वो फिल्म नहीं कर पाए, तो अपने झक्कास यानी अनिल कपूर जी को ये फिल्म मिल गई और अनिल कपूर जी ने बहुत अच्छा काम किया। और एक दूसरी फिल्म भी थी मेरी जंग। मेरी जंग जो फिल्म थी वो भी उन्होंने लिखी थी और अमिताभ बच्चन जी के लिए लिखी थी, लेकिन कुछ कारणवश वो नहीं कर पाए। तो इतनी बड़ी फिल्म, इतनी अच्छी लिखी हुई फिल्म अनिल कपूर जी को मिली और अनिल ने अपना सब कुछ बता दिया कि वो क्या कर सकते। वो ऐसा ही होता है, किसके नसीब में किसके लिए लिखा होता है और कोई और ही कर जाता है। ये 2 फिल्मों से अनिल जी तो एकदम सुपरस्टार की लाइन में आ गए और ऐसा ही राजेश खन्ना का भी हुआ। शम्मी कपूर जी ने ये फिल्म नहीं की तो राजेश खन्ना जी सुपर डुपर हिट हीरो बन गए और 1 नंबर के हीरो बन गए। दोस्तों, ये तो होते रहता है, फिल्मी दुनिया है। फिल्मों में जैसे होता है कि ये नहीं तो वो कुछ भी हो सकता है, वैसे यहाँ भी कुछ भी हो सकता है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी वो ज़रूर बताइएगा, ज़रूर लिखिएगा, मुझे भी लिखिएगा। और अच्छी लगे, ये वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों को मैं शेयर भी करना। और अगर आप नए हो तो समझ गए ना, नीचे जो लोगो आता है मेरा रंगीन राहे का, वो क्लिक कर दीजिए और बाजू का लाल बटन दबा दीजिए और उससे आपको ये फ़ायदा होगा। अगर आप नए हो तो मेरी हर फिल्म की इंटीमेशन, हर वीडियो की इंटीमेशन आपको मिलेगी। दोस्तों, जय राम जी की, भारत माता की जय, वंदे मातरम। आई लव यू फ्रेंड्स, आई लव न्यू फ्रेंड्स ऑल्सो। दोस्तों, मेरी फैमिली में आपका स्वागत है। नमस्कार।